हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के रेस्ट क्वेश्चन। जो बचे हुए क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग 1 to 5, 1 to 4 कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 to 9 तक के क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन में है जनरल सॉल्यूशन ही भी यहाँ पर हम लोग को निकालना है, कुछ है नहीं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। इसको ना क्वेश्चन बनाने का दो तरीका से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग को पता है cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म में रखता है। तो हम लोग जब cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म में रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये करते हैं। और यहाँ पर तो दिख ही ना है ना, cos x इज इक्वल टू cos y। ठीक, वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे और आंसर हम लोग को मिल जाएगा। और एक चीज क्या कि एक तरह से इसको और बनाया जा सकता है कि ये जो cos 2x है ना, उसको बराबर के उधर भेजेंगे, यानी कि cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। जो बराबर की साइड मेरा cos 4x माइनस cos 2x आएगा ना, तो अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, cos a माइनस cos b का क्या होता है, -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, वो वाला फॉर्मूला। उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम ये पहला वाला मेथड जो हम बताए, cos x इज इक्वल टू cos y, क्योंकि वो हमको थोड़ा आसान लग रहा है ना, आसान लग रहा है, उसी को करते हैं। दोनों से ही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से हम करके दिखा रहे हैं आपको कैसे होता है। अगले नंबर में हम उस तरह से भी आपको करके दिखा देंगे, नेक्स्ट मेथड से। दो मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, cos x इज इक्वल टू cos y हम लोग को पता है। क्या पता है, जब हम लोग को क्या पता है भाई, cos x इज इक्वल टू cos y जब रहता है, तब हम लोग आराम से इसका जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं ना। जहां पर एक चीज वेयर मेरा n बिलोंग करता है इंटीजर को, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है, तो उसी फॉर्मूला पे इसको डायरेक्ट बैठा देंगे हम, यानी कि cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, यानी कि cos x इज इक्वल टू cos y। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, और x के जगह पे मेरा 4x है ना, तो 4x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे है मेरा 2x। अब देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पॉजिटिव है भी है और नेगेटिव साइन भी है, पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव साइन भी। अब इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x वाला टर्म है, तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, विथ पॉजिटिव साइन मेरा क्या हो जाएगा, ये 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन करेंगे। पहले इसको देखिए, 4x है, यहाँ 2x है ना, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरा 2x होगा कि नहीं। 2x इधर आएगा तो मेरा इससे माइनस हो जाएगा ना 2x, ये यानी कि 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2n पाई, देन आगे इसको ऑल करेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई ना, कट जाएगा। एक सॉल्यूशन तो मेरा मिल गया यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन। और जहाँ पर मेरा n बिलोंग करता है इंटीजर को, अगेन अब हम लोग करेंगे किसके साथ, विथ नेगेटिव साइन के साथ, विथ नेगेटिव साइन, NEGATIVE, नेगेटिव SIGN साइन। क्या होगा 4x, बहुत आसान है। 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, यानी कि ये मेरा 6x बन जाएगा इज इक्वल टू 2n पाई। देन आगे x इज इक्वल टू करेंगे, इधर 6 करेंगे तो 2n पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इट मीन कि हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई बाय 3, x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। यहाँ पर भी मेरा n क्या किसको बिलोंग करता है, वेयर WHERE, वेयर n बिलोंग्स टू मेरा सेट ऑफ इंटीजर। इस तरह से मेरा पहला नंबर का आंसर मिल गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा हुआ है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसमें दिमाग क्या लगाएंगे ना, पहले तो हम लोग को तो पता है cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म में लाना है। कैसे लाइएगा इसको ना, इसको अगर कीजिएगा तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, cos 3x प्लस cos x, यानी तो cos a माइनस cos b ना, cos c माइनस cos d वाला पढ़े ना, c माइनस सी डी के टर्म में भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं। cos a माइनस b के टर्म में हम याद किए हैं ना, तो हमको वही कंफर्टेबल लगता है। cos a माइनस cos b या फिर cos a प्लस cos b, ये वाले दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन कौन सा लगाना फायदेमंद होगा, ये कैसे हम लोग डिसाइड करते थे, एंगल देखते थे ना, a प्लस, अगर ये a है ये b है, a प्लस b बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस x बाई 2 कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 2x।
3x प्लस एक्स 4x, 4x बाई 2 2x, 2x मेरा तीसरे एंगल से मैच खा रहा है। यही तो हम लोग देखते हैं ना। अगर यहाँ पर करेंगे 2x प्लस एक्स 3x, 3x बाई 2 करेंगे तो आधा हो भी नहीं पाएगा 3x सही से। 3x बाई 2 तो कहीं दूसरे किसी एंगल से मैच नहीं खा रहा है। जो मैच खा रहा होता है ना, इस दोनों का मैच खा रहा है 3x प्लस एक्स बाई 2 करने पर मेरा इससे मैच खा रहा है इस एंगल से, तो ये वाला इस दोनों में हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का एक तरीका अगर ऐसा 3 से 4 अगर दिया जाता है तो हम लोग ये वाला इसमें इस दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या लिखा हुआ है, cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, कई बार लिख चुके हैं हम, बार बार अब नहीं लिखेंगे। 2 cos a प्लस b 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 यानी कि 2x, ठीक है। 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 यानी कि x। देन यहाँ पे माइनस cos 2x है, अब इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे, देखिए cos 2x यहाँ भी cos 2x यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं। cos 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी इज इक्वल टू क्यों लिखेंगे ना, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब देखिए ये भी ये इंटू ये इज इक्वल टू 0 में रहता है, या तो ये 0 या तो ये 0, यही तो करते हैं ना हम लोग, यही तो करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते समय। cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो करते हैं। अब चलिए दोनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं हम लोग। cos 2x इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल 0 होता है तो हम लोग जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 रहता है तो थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं, थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं, थीटा का जगह पे मेरा 2x है, थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यही तो लिखते हैं ना, याद है ना, याद है कि नहीं, हाँ नहीं है तो कैसे चलेगा, तो बहुत पहले बात कर चुके हैं। जब cos जो होता है 0 होता है, कब, जब थीटा का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के टर्म में रहता है। इस वजह से मेरा सॉल्यूशन हो गया x का ये। अब आगे x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2n प्लस 1 x, 2 इधर गया तो यह 5/4 बन गया ना, और यही मेरा हो गया जनरल सॉल्यूशन। और जहाँ पर कि मेरा n बिलोंग करता है, वेयर n बिलोंग करता है इंटीजर को। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं, cos 2 cos ये जाएगा तो प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई में भागा में ना, cos x इज इक्वल टू 1/2 और cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, हम लोग को मालूम है cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है। 60 यानी कि cos π/3, cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म में है तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू हम लोग लगा देंगे 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे मेरा π/3 है। यही हो गया मेरा ये इसका सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन आया इसका। यहाँ पर भी मेरा लिखना है हम लोग को WHERE, वेयर n बिलोंग्स टू π/3 यानी कि सॉरी n बिलोंग्स टू π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये हो गया मेरा ये भी आंसर, ये भी आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या हम लोग करना है, हम लोग क्या लाना है, sin x इज इक्वल टू साइन वाई के टर्म में या फिर cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म में, तब ना हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं जी। यहाँ पे तो वैसा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे दिमाग क्या लगाएंगे, sin 2x का फॉर्मूला पढ़े हैं ना हम लोग, क्या पढ़े हैं, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। देखिए फॉर्मूला पे कमांड नहीं रहेगा तब तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला पे बाबू कमांड रखो, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के घर में अगर आप फॉर्मूला सही से आपको याद है तब कहीं पे आप नहीं रुकिएगा, ठीक है। फॉर्मूला पे कमांड नहीं तो फिर बहुत दिक्कत। देखिए अब cos x कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम लोग आराम से, ठीक है। cos x कॉमन जो हो रहा है, जो दिख रहा है हम लोग आराम से करते जा रहे हैं, कुछ नहीं। 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये इंटू ये इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को क्या करेंगे, या तो ये 0 या तो ये 0, यही तो होता है ना, जब इंटू में से करके 0 होता है तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 0 और क्या लिख सकते हैं, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए बारी बारी से दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 क्या होता है, cos थीटा जब 0 होता है x तब, जब cos थीटा 0 होता है तब इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, 2n प्लस 1 π/2। अभी तो किए थे ना, तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये मिल गया मेरा। और यही यहाँ पे मेरा n किसको बिलोंग करता है, वेयर n बिलोंग्स टू मेरा z, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। को सॉल्व करते हैं तो हम sin x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं।
और जो साइन -1/2 है, -1/2 किसके बराबर होता है भाई? माइनस साइन 30 = 1/2 होता है, हम लोग को पता है ना। तो π/6 यानी कि माइनस साइन π/6 पे मेरा होगा, जो मेरा साइन क्या होगा? -1/2 होगा। अब साइन का वैल्यू चूंकि माइनस में है और नेगेटिव में है, यानी कि नेगेटिव में कहाँ होता है? यहाँ तो पॉजिटिव होता है साइन, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पे पहुँचने का क्या होता है? π+θ, यहाँ पे 2π - θ। कोई भी फॉर्मूला लगा के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या पता है, छोटा वाला एंगल लेकर के ही आंसर दिया रहता है, तो उसी को लेके करते हैं। लेकिन बड़ा वाला एंगल भी करेंगे तो वो गलत नहीं है। और कोई एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर हमको पता चल गया तो आराम से जनरल सॉल्यूशन हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं जी, साइन π+θ अपन लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा की जगह पे x दे देना ही ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है, क्योंकि x के टर्म में भी है। और यहाँ पे साइन π+θ की जगह पे हम π/6 रखेंगे, ठीक है, π/6 = माइनस साइन π/6। अब चलिए एक मिल गया मेरा, क्या मिल गया भाई? साइन 7 π/6 = मेरा हो गया माइनस साइन π/6, और माइनस साइन π/6 यानी कि -1/2 जी, -1/2 के बराबर है कि नहीं? -1/2 के बराबर है ये। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ करें, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं साइन x, इसमें तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन x = साइन x साइन 7 π/6 लिख सकते हैं कि नहीं? साइन x मेरा -1/2 के बराबर है, -1/2 के बराबर है साइन x, तो इसके बराबर नहीं होगा, क्या होगा ना? तो साइन x ये लिख सकते हैं, साइन x साइन y के टर्म में आ गया, तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं x का? x लिखते हैं n पाई प्लस -1n इंटू y होता है ना y, तो y की जगह पे मेरा 7 π/6 बैठा हुआ है, यहाँ पे 7 π/6 लिख देंगे। पता है कि नहीं? ये सब चीज़ पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे होगा। ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, और यही हो गया मेरा आंसर। एक आंसर यहाँ पे, एक आंसर यहाँ पे मिला मेरा, ठीक है। जहाँ पर ये लिख दीजिएगा, जहाँ पर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं उसमें क्या कर रहा है। ये भी तो काफ़ी आसानी था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्या दे रहा है? sec² 2x = 1 - tan 2x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, sec² 2x, क्या हम इसको sec² x को पहले तो सॉल्व करना है, पहले तभी तो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, थोड़ा काट छाट। क्या हम इसको 1 + tan² 2x लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? इस तरह से मेरा 1 और 1 तो पहले मेरा कैंसिल होगा कि नहीं होगा? 1 और 1 कैंसिल होगा ना जी। 1 इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से मेरा 1 और 1 तो कैंसिल। अब आगे देखिए, tan² 2x tan -tan 2x, tan² 2x इस साइड ले आएंगे तो प्लस tan 2x = मेरा 0, ठीक है। tan 2x दोनों में है, चलिए कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। कॉमन आ जाता है तो लगता है कि हाँ, अब लगता है कि हाँ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर tan 2x + 1 ओके = 0। अब देखिए, ये इंटू ये 0, इसका मतलब कि या तो ये 0 या तो ये 0, यही ना होता है। ये तो करते हैं हम लोग, या तो ये 0 या तो ये 0 ना। tan 2x = 0 और या फिर tan 2x + 1 = 0। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, tan θ = 0 का हम लोग कोई पढ़े नहीं है फॉर्मूला ना, कब होता है 0। तो क्या ये वाला इसको ऐसे चेंज कर दीजिए ना, इसको ऐसे चेंज कर दीजिए हम लोग, sin 2x / cos 2x = 0। ये तो पढ़े होंगे कि नहीं? अब ये उधर जाएगा तो 0, इट मीन कि मेरा फाइनल हो गया ये sin 2x = 0। और sin θ = जब 0 होता है तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है ना, 2x = n पाई होता है कि नहीं? मतलब पढ़े हैं ना, जब sin θ = 0 इट मीन कि थीटा का वैल्यू मेरा n पाई होता है। ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो वही तो लिखे, और यहाँ थीटा की जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है? 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा की जगह पे मेरा 2x है। तो थीटा = n पाई, और इस तरह से मेरा x = n पाई/2 हो गया ये मेरा
जनरल सॉल्यूशन जहां पर कि मेरा क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तुम, tan 2x इज इक्वल टू मेरा ये बनेगा -1। अच्छा -1 जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो इसको आराम से हम लिख सकते हैं, आराम से -10 π/4, 10 45 डिग्री पे 1 होता है और माइनस लगा दी तो -1 के बराबर। और हम लोग को पता है 10 कहाँ कहाँ माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हमको आना होगा तो हम पाई माइनस थीटा करते हैं, यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा करते हैं ना, पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। तो आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि यहाँ पर का भी लगा सकते हैं, कोई भी एक लगाएंगे तो हमको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर का इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो आंसर है वो हमेशा छोटा वाला को लेकर के दिया हुआ है ना। और अगर हम कोई ये वाला करके करेंगे तो बहुत अच्छा, अरे आंसर तो मैच ही नहीं किया ना, तो आंसर मैच करना जरूरी नहीं है, वो भी मेरा सही ही होगा, हम पहले बात कर चुके हैं इसमें। तो tan 2x इज इक्वल टू -1 यानी कि ये, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -10x होता है, मालूम है अपन लोग को। तो आराम से 10 पाई माइनस एक्स की जगह पे π/4 रख देंगे, इज इक्वल टू -10 π/4 के बराबर, -10 π/4 के बराबर ही तो होना चाहिए ना। अब चलिए अब इसको π/4 मेरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 10 π/4 मेरा 1 होता है, -1 नहीं, माइनस ऊपर से लगाना पड़ा, इसलिए हम π/4 नहीं ले सकते। अब देखिए यहाँ पर इसमें तो हमको कुछ लगाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ही हमको -1 देगा, ऑटोमेटिक ये मेरा हमको -1 दे रहा है। यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 π/4, 10 3 π/4 मेरा इक्वल है -10 π/4 यानी कि -1 के, यानी कि -1 के बराबर है। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x इज इक्वल टू 10x की जगह पे 2x है, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 3 π/2 यानी कि 10 3 π/2 नहीं, 3 π/4 है, ठीक है ना। अब x के बराबर क्यों लिखे, क्योंकि -1 के बराबर है ना मेरा, -1 के बराबर है ना 10 2x, -1 के बराबर है ना 10 2x। चलिए तो अब 10x इज इक्वल टू 10y के टर्म में आ गया, आराम से फॉर्मूला लगा देंगे, 10x इज इक्वल टू 10y के टर्म में रहता है तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, n पाई प्लस y लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे मेरा 2x है और y की जगह पे मेरा क्या है, 3 π/4 है, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, x इधर रखेंगे तो n π/2 प्लस 3 π/8 ये हो गया मेरा इसका जनरल सॉल्यूशन, जहां पर कि मेरा n बिलोंग करता है इंटीजर को, ओके, 2 नहीं है ये z है, z। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए इस चैप्टर का अब जो लास्ट क्वेश्चन है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं sin a प्लस sin b या फिर sin a प्लस ये वाला sin b। तो कौन सा पेयर लेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, हम पहले बताए हैं कि एंगल देखा जाता है, बहुत मस्ट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत देखिए ध्यान से, क्या होता है कि हम लोग पहले एंगल देखते हैं, अगर ये एंगल मेरा a, ये एंगल मेरा b, तो a प्लस बी हो गया 4x/2 करेंगे तो 2x आएगा। 2x मेरा किसी अन्य के एंगल में है क्या, नहीं है। अगर हम x प्लस 5x करते हैं, x प्लस 5x करेंगे तो मेरा 6x आएगा, 6x/2 होगा मेरा 3x ना। a प्लस b/2 करके देखते हैं हम लोग, a प्लस b/2 ना, तो x प्लस 5x हो गया 6x/2 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3x मेरा यहाँ बैठा हुआ है ना, किसी तीसरे वाले इक्वेशन में बैठा हुआ है, एक तरह तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मेरा है 3x एंगल में। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि इस तरह से हम लोग को समझ में आता है कि कौन सा पेयर लेना हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल या फिर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, इससे ये पता चल जाता है। तो अब हम लोग ये पेयर पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, sin a प्लस sin b, बहुत लोग sin c प्लस d भी बोलते हैं, sin x प्लस sin y भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें भी याद करें आपको, जिसमें कंफर्टेबल है। हमको sin a प्लस b में कंफर्टेबल है, हम sin a प्लस b में ही करते हैं इसको। जब sin a प्लस b के टर्म में है ये, तो हम लोग क्या जानते हैं भाई, sin a प्लस b यानी कि इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 sin, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 sin a प्लस b/2 यानी x प्लस 5x/2, 6x हो जाएगा, 6x/2 यानी कि 3x, 2 sin a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, a माइनस b यानी कि माइनस 4x/2, माइनस 4x/2 हो जाएगा -2x, ठीक है, और प्लस मेरा sin 3x, तो यहाँ है ही sin
3x इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए, हम लोग को पता है ना cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, यानी कि cos जो है माइनस को खा जाता है, तो माइनस लिखना जरूरी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि माइनस तो गायब हो ही जाएगा, माइनस का कोई वैल्यू रह ही नहीं जाता यहाँ पे, कोई डाइजेस्ट ही कर लेता है ये। तो cos 2x हो गया ये। अब देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है ना कॉमन, इसलिए तो हम लोग यही वाला ये दोनों पेयर लिए थे ताकि कॉमन मिले। sin 3x बहुत आसान है, sin 3x इज इक्वल टू इंटू हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना इंटू 0, अब क्या लिख सकते हैं, या तो ये इज इक्वल टू 0 या तो ये इज इक्वल टू 0, यही ना होता है। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, sin 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो होता है। अब देखिए क्या करते हैं, साइन थीटा 0 कब होता है, एन पाई पे ना, जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे 3x है, 3x इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। और इस तरह से मेरा इस तरह से x इज इक्वल टू एन पाई बाय मेरा 3 आ गया ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन जो होता है एन पाई पे क्या होता है, 0 होता है, इस वजह से मेरा एंगल का वैल्यू एन पाई, x इज इक्वल टू एन पाई, एक्स की जगह पे 3x था, x, फिर उसके बाद आराम से इसको सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 आ गया मेरा वैल्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो हमको पता है ये cos 2x इज इक्वल टू -1/2 बनेगा। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, हम लोग को पता है cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो माइनस cos पाई बाय 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, हमको इसका सॉल्यूशन पता करना है। हम लोग को पता है ये भी है कि जो cos है मेरा यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता है, तो कोई एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम यहाँ पे पाई माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, वही वाला पता करते हैं, क्योंकि आंसर भी इसी के टर्म में रहता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर करके हम लोग करेंगे, यानी कि पाई प्लस थीटा करके भी अगर हम इसका आगे सॉल्व करते हैं और जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं उस टर्म में, तो वो भी मेरा गलत नहीं होगा, भले आपके एनसीईआरटी से मैच ना हो, लेकिन वो मेरा गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 है, छोटा वाला एंगल को ही लेकर के जनरल सॉल्यूशन क्यों सॉल्व करते हैं, बड़ा वाला क्यों नहीं, बड़ा वाला भी कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा वाला भी गलत नहीं है, छोटा वाला पहले आ जाता है हम लोग का, पहले बाद में इसलिए लगता है एनसीईआरटी थोड़ा आलसी टाइप का ना, पहले हम लोग को जो मिल जाता है उसी से निकाल देता है, हम लोग भी वही करते हैं। चलिए अब देखिए क्या हो गया, cos इतना हो गया, अब हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस, हम लोग को पता है cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा, इस तरह से cos पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या, तो पाई बाय 3 रखेंगे, cos माइनस, तो इस तरह से मेरा माइनस cos पाई बाय 3 आएगा। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आराम से, ये मेरा हो जाएगा cos 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई बाय cos 2 पाई बाय 3 मेरा माइनस cos पाई बाय 3 के बराबर है, और यही तो मेरा -1/2 के बराबर है ना, ये तो है ना मेरा -1/2 के बराबर। अब देखिए जल्दी से यहाँ पे देखते हैं, अब इसको आराम से, और यही चीज़ तो मेरा cos x के बराबर है, यही तो मेरा cos 2x के बराबर है, -1/2 है ना, cos 2x के बराबर है, आराम से लिख सकते हैं, कुछ नहीं। तो इस तरह से मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, cos 2x इज इक्वल टू, आप आराम से लिख सकते हैं cos 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3। ठीक है, देन आगे इसको सॉल्व कीजिए, cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म में आ गया। अब हमको x इज इक्वल टू, हम लोग को पता है जब cos x इज इक्वल टू cos y रहता है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y करते हैं ना, यहाँ पे x के जगह पे 2x है ना, यहाँ पे x के जगह पे 2x है, और y के जगह पे 2 पाई बाय 3 है, इस तरह से ये मेरा एक जनरल सॉल्यूशन बन गया। अच्छा बना नहीं, अभी थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना है आगे, 2x हो गया यहाँ पे ना, x देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये मेरा n पाई प्लस माइनस, इधर आया तो 6 ना, इधर आएगा तो इधर 2 यानी कि पाई बाय 3 हो जाएगा, ये क्या, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट मेरा ये हुआ। ठीक है, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, जहाँ पर की वेयर
एन मेरा बिलोंग करता है इंटीजर को ओके हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 भी खत्म। अब एक्सरसाइज 3.5 से पहले के कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 3.4 जो मिसलेनियस एग्जांपल्स दिया गया, एक्सरसाइज दिया गया मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। हैव अ गुड डे गाइस।